नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का आगाज करते हुए भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके 9 आतंकी ठिकानों को जो है नस्ते-नाबूद किया, वो कहीं न कहीं इस बात का सबूत है। ये आज का भारत है, मजबूत भारत है, जो पड़ोसी को जो है घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को जो है वो नष्ट कर सकता है। और इन सारी चीज़ों में जो है जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा कार्रवाई की गई थी, यानी हर उसके दाव को जो है वो भारत की तीनों सेनाओं के द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। ये जो है साबित करता है कि ये आज का भारत है जिसका डिफेंस सेक्टर जो है इतना मजबूत है कि वो दुश्मन को मुंह-तोड़ जवाब दे सकता है। इसके साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बहुत सारी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, जिसमें ये भी आ रही है कि पाकिस्तान में जो है लगातार भूकंप आ रहे हैं और दोपहर 1:26 पर जो है पाकिस्तान में फिर से भूकंप आया। और पिछले 3-4 दिनों में जो है सेंटर पॉइंट में जो है वो कहा जा सकता है लगभग एक ही तीव्रता का ये चौथा जो है वो भूकंप था। और इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र जो है यही अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ बड़ी जो है वो गड़बड़ी यहाँ पर हुई है और इन सारी चीज़ों को जो है पाकिस्तान के द्वारा छुपाया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ जो है पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र को जो है नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। तो भारत ने जिस रडार सिस्टम को जो है वो नष्ट किया, वो चीन के नहीं थे बल्कि अमेरिका कंपनी से जो है वो लिए गए थे। शायद इसी वजह से जो है आपने देखा सीज़ फायर कराने में जो है अमेरिका इतना जो है वो इंटरेस्टेड दिखाई दिया था। कहीं न कहीं वो नहीं चाहता ये खबरें जो है बाहर निकलें और उसका जो डिफेंस सेक्टर इतनी मजबूती के साथ जो है वो खड़ा हुआ है, उसमें जो है कहीं न कहीं सेंध लगे। और इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र कहीं न कहीं अमेरिका ने दोनों देशों के ऊपर दबाव बनाया है कि वो सीज़ फायर करें। जिस तरह के दावे जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने जो स्टेटमेंट था उसमें वो दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों के ऊपर प्रेशर बनाया कि दोनों के साथ में जो है वो मैं बिज़नेस नहीं करूँगा, यानी कि व्यापार अगर करना है तो इस युद्ध को जो है वो बंद करना होगा जल्दी से जल्दी। और इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र पाकिस्तान के किराना हिल्स के नीचे स्थित एटॉमिक संयंत्र और न्यूक्लियर बमों को लेकर जो है वो बहस का माहौल बना हुआ है। और खबर जो है आ रही है कि इसे नष्ट कर दिया गया है भारत की सेना के द्वारा। और इसकी जो है कहा जा सकता है पुष्टि भी अभी नहीं की गई है, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा जिसको लेकर जो है ब्लफ मारता रहा है वो एटम बम को लेकर अब इस तरह से जो है उसमें कुछ भी नुकसान हुआ हो। अब इन सारी चीज़ों के चलते और इसकी गंभीरता को देखते हुए जो है वो यही कारण है कि अमेरिका परमाणु सुरक्षा सहायता विमान बी-350 एएमएस वहां पहुंचकर जो है तैनात हो गया है। वहीं भारत के तीनों सेनाओं से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन सारी चीजों को लेकर जो है बात की गई थी तो उन्होंने अनभिज्ञता जो है वो जाहिर की थी, यानी कि उन्होंने जो है इस रहस्य के ऊपर से जो है पर्दा उठाना सही नहीं समझा। और ये कारण भी है, अगर इस तरह का जो है वो किया गया है तो ये भारत की एक बड़ी जीत है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एक बड़ी हार है कि जिस जो है वो न्यूक्लियर बम का जो है ब्लफ देकर पाकिस्तान के द्वारा जो है हमेशा जो है वो कहा जा सकता है कि इस तरह की चीज़ें के ज़रिए जो है दबाव बनाया जाता रहा है, वो कहीं न कहीं अगर उसको नुकसान हुआ है तो ये जो उसका एक बड़ी ढाल थी, वो जो है उससे दूर हो गई है, या कहा जा सकता है कि उसकी ढाल में छेद हो गया है। इसके साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने शुरू किया ऑपरेशन केलर। और पाकिस्तान के बाद जो है घाटी के आतंकियों को जो है ऐसे ढूंढ कर जो है उनके ऊपर कहर कहर जो है वो सेना बरसा रही है। और सेना ने कहा भी है कि घाटी के अंदर जितने भी आतंकवादी हैं उनको जो है ढूंढ कर जो है उन्हें निशाना बनाया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर घाटी में जो है वो भारतीय सेना ने एक और जबरदस्त ऑपरेशन का ऐलान जो है वो कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से जो है पाकिस्तान के दहशतगर्दों के दांव जो है वो खट्टे कर दिए गए थे। अब ऑपरेशन केलर के तहत जो है वो घाटी में छिपे आतंकियों का सफाया शुरू हो गया है। शोपियां में जो है वो केलर इलाके में लश्कर ए तोयबा के 3 बड़े आतंकी मारे गए हैं। और सेना की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई ने जो है पूरी घाटी में खलबली मचा दी है। पहलगांव हमले के बाद जो है सेना का गुस्सा अब आतंकियों पर उतर रहा है और हर मोर्चे पर उन्हें जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ सेना का जो है ये जबरदस्त अभियान था। तो शोपियां में जो है वो दुर्गम केलर जो इलाका है उसमें मंगलवार को सुबह सेना को जो है खुफिया सूचना मिली थी कि वहां पर कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं। सेना ने तुरंत जो है वो विशेष कमांडो टीम को जो है एक्शन में उतार दिया और आतंकियों ने पहाड़ियों और घने जंगल का फायदा उठाकर जो है सेना के ऊपर भारी गोलाबारी भी शुरू कर दी। लेकिन सेना के जवानों ने जो उन्हें मौत के घाट उतार दिया और इस ऑपरेशन में लश्कर ए तोयबा के 3 बड़े आतंकी जो है वो ढेर हो गए, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए थे।
और सेना ने जो है इस पूरे इलाके की जो है वो घेराबंदी शुरू कर दी है और इसके साथ ही साथ आतंकियों के शेष गिरोह को भी जो है खत्म करने की तैयारी शुरू जो है वो की जा चुकी है। पहलगाम हमले का जो है इस तरह से भारतीय सेना ने बदला लिया है। तो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए सुनियोजित आतंकी हमले के बाद से ही जो है सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ जो है बड़ा अभियान शुरू कर दिया था और इस हमले में जो है कई निर्दोष नागरिकों की जो है जान चली गई थी और इसके जवाब में जो है भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकानों पर जो है सटीक स्ट्राइक की थी, जिससे पाकिस्तानी सेना जो है बौखला गई थी। पाकिस्तान ने सीमा पार से ड्रोन जो है हमले करके जवाब देने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय वायुसेना ने जो है उन्हें नाकाम कर दिया। अब ऑपरेशन केलर के जरिए जो है वो घाटी में छिपे आतंकियों को जो है निशाना बनाया जा रहा है और सेना ने साफ कह दिया है कि अब कोई भी आतंकी सुरक्षित जो है वो नहीं रहेगा। इसके साथ ही साथ मोदी सरकार का जो है वो सख्त रुख जो है वो इन सारी चीजों को लेकर सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी थी, अगर आतंकवादियों का सिलसिला नहीं रुका तो भारत जवाबी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगा और ऑपरेशन सिंदूर अब ऑपरेशन केलर इसी चेतावनी का जो है वो नतीजा है। सरकार ने सुरक्षा बलों को जो है वो पूरी छूट दे रखी है, वे आतंकियों के खिलाफ किसी भी स्तर पर जो है वो जा सकते हैं। सेना के शीर्ष अधिकारियों ने भी कहा है कि अब कोई भी आतंकी जो है वो घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हमने आतंकियों को जो है मुंहतोड़ जवाब दिया है और इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं आतंकियों के हौसले जो है वो कमजोर पड़ेंगे। इसके साथ ही साथ घाटी में जो है सुरक्षा कवच जो है वो उसको जो है वो कहा जा सकता है कवच चाक जो है वो चौबंद जो है वो कर दी गई है। तो ऑपरेशन केलर की सफलता के बाद जो है वो सेना ने पूरी घाटी में सुरक्षा के घेरे को जो है और भी मजबूत कर दिया है और हर संदिग्ध जो है वो गतिविधि पर नजर जो है वो रखी जा रही है और आतंकियों की जो है हर संभव जो है रास्ते को जो है वो बंद कर दिया जा रहा है और इसके साथ ही साथ स्थानीय लोगों से भी जो है सहयोग इन सारी चीजों को लेकर मिल रहा है, जो आतंकियों के खिलाफ जो है सुरक्षा बलों का साथ दे रहे हैं। सेना ने जो साफ किया है कि ऑपरेशन केलर अभी जो है वो जारी रहेगा और जब तक आखिरी आतंकी जो है खत्म नहीं हो जाता तब तक सेना का ये अभियान जारी रहेगा और सेना इसी तरह से जो है आतंकवाद की कमर जो है वो तोड़ती रहेगी और पूरी घाटी के चप्पे चप्पे पर जो है वो छानबीन की जा रही है और ऐसे आतंकियों को जो है ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जो लोकल लोग हैं वो भी जो है सेना की सहायता कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सेना के लिए एक बड़ी जीत जो है वो साबित हो सकता है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के जो है वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।